हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीपी 7 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो लेक्चर 3 होगा और यह संधारित्र पे आधारित क्वेश्चन है और यह ज्यादातर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 11 बाकी जो भी क्वेश्चन है वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम बता चुके हैं। आप उम्मीद है कि आप जाकर देखे भी होंगे और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और बच्चों ये डीपीपी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी डीपीपी 7 है। तो सारे डीपीपी का आप क्लियर कर चुके होंगे। और कुछ भी दिक्कत है तो उसको जरूर कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है कि एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल जो दिया है बच्चों उसका मान लिखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र जिसका क्षेत्रफल 0.20, 2 के बाद 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर लिख दिए हैं इसको हटा भी सकते हैं। इसको सिर्फ लिखेंगे 2 2 10 के पावर -2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे। ये 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मीटर का स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी दिया है, d का मान 0.01 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -2 मीटर। इन प्लेटों के बीच विभवांतर जो दिया है डेल्टा V, इसी को बच्चों लिखते हैं V बराबर 3000 वोल्ट। यदि दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रख दी जाती है। यहाँ पे देखें कि दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ यानी शीट रखा गया है। इसकी मोटाई भी कितना है 0.01 मीटर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी 0.01 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दोनों प्लेटों के बीच पदार्थ को रखे नहीं बल्कि भर दिए हैं। इसकी भी मोटाई कितना है 0.01 मीटर। यानी जितना प्लेटों के बीच की दूरी है उस पदार्थ की मोटाई उतना है, मतलब रखे नहीं है बल्कि भर दिया गया है 1 × 10 के पावर -2 जो d के बराबर है। अब पदार्थ रखा गया है तो कहता विभवांतर घट गया है 1000 वोल्ट। ये क्या हुआ कि सर पदार्थ रखने से विभवांतर जो पहले था 3000 वोल्ट अब हो गया 1000 वोल्ट। तो इससे क्या निकला नोट्स कि माध्यम आ जाने से विभवांतर घटता है। अब बच्चों क्यों घटता है आगे हम जानते हैं कि क्यों घटता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया है डेल्टा V, इसको भी लिख सकते हैं V बराबर 1000 वोल्ट। तो सर यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ भी डेल्टा V, तो इसको बच्चों लिख देते हैं V0 यानी किसमें निर्वात में, और ये माध्यम में आ गया है इसलिए डेल्टा V लिख सकते हैं 1000 वोल्ट। तो कहता है पहले शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता, और ये सब इसका आंसर दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन है का खा गा घा अड़ा। तो सबसे पहले निकालना है क्या बच्चों, इस संधारित्र की धारिता निकालना है शीट रखने से पहले। तो क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। अगर क्वेश्चन लिखना है कोई बच्चे अगर नया है तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं और क्या दिया इसको भी लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। दिया क्या है, निकालना है क्या का में धारिता, निर्वात वाला धारिता निकालना है जब प्लेट नहीं रखे थे शीट रखने से पहले। तो बच्चों याद होगा फॉर्मूला पढ़ाए होंगे J0A/D समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C0 इसको लिखे हैं संकेत में 8.22 को यहाँ पे धारिता या विभवांतर देखें 2 को आ गया, इसलिए समझाने के लिए एक को निर्वात के लिए नोट लगाए हैं। अगर एक ही विभवांतर होता या एक ही धारिता निकालना होता तो सिर्फ C लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माध्यम आया है और निर्वात भी है, यहाँ पे C0 लिखे। तो 8.85 × 10 के पावर -12। एरिया का मान देखिएगा दिया हुआ 2 × 10 के पावर -1, A का मान दिया है और D का मान हुआ 1 × 10 के पावर -2। 2 से गुना करेंगे तो 17.7 गुना -11 में -1 -12 -13 और ऊपर जाएगा +2 तो -11।
17 को इससे 10 निकाल लेते हैं तो 1.7 हो जाएगा। 7 गुना 10 के पर माइनस 10, एक इसमें 10 देंगे प्लस तो एक घट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया फराड। ये है पहला का आंसर, जिसको सी नोट लिख सकते हैं। देखें इसका आंसर कितना आया है, तो यहां पर यही दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं का। अब खा में क्या निकलना बच्चों, देखें खा में जो निकलना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q का मान। और ये कब की बात करेंगे, जब संधारित्र के बीच क्या था, मान निर्वात था। तो यहां पे निकालते हैं Q बराबर भाग, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे Q बराबर C इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V के हुआ क्या लिखे हैं मान V, डेल्टा V का संकेत V लिखे हैं। तो हम सर कैसे, तो C का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे Q बटा V, तो Q बराबर CV, C का मान दिया है 1.77 गुना 10 के पावर माइनस 10, और ये V बाबा कहाँ पे होगा, निर्वात वाला लेंगे, और माध्यम भी निर्वात में धारिता है, तो V नोट का मान जो लिखेंगे कितना 3000, तो 1 पर 3 जीरो इसको दे देते हैं और 3 से गुना कर देते हैं, तो 7 21 और 7 21 2 23, अब 3 2 5 गुना 10 के पावर माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 10, और ये 1 पर 3 जीरो माइनस 7 गुलाम, ये आंसर आ गया। इसको भी पहले लिख लें। देखिए यहां पे इसका आंसर इतना दिया हुआ है। उसके बाद कहता पदार्थ का प्रावैधितांक निकालना है, यानी जिस पदार्थ को संधारित्र के बीच में भर दिए, रखे नहीं भर दिए हैं, उसका प्रावैधितांक अर्थात K का वैल्यू पूछा, K भाग। गा K बराबर भाट पूछा है, तो क्या लिखेंगे, माध्यम वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, KC नॉट, याद होगा आप सबको बच्चों KC नॉट, और यहां पे से सर C मान पता नहीं है, ठीक है, माध्यम में धारिता पता है, लेकिन माध्यम में निर्वात में धारिता का मान निकाले हैं, लेकिन माध्यम में धारिता नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला आकर आंसर नहीं ला पाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला होता है, याद होगा आप सबको, लिख देते हैं कि जरूरत पड़ेगा। C बराबर, चलिए इसको हटाते हैं, पहले ये लिख देते हैं डेल्टा V नॉट, या V नॉट लिखते हैं बउआ, याद रखिएगा V बराबर जो होता है Q बटा C, जैसे C बराबर Q बटा V, Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बटा C। अब यहाँ पे माध्यम के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे K जो होगा वो KC नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से V बराबर आ जाएगा Q बटा C नॉट पे लिख सकते हैं V नॉट बटा K। देखिए ध्यान से, V नॉट का फॉर्मूला जो लिखेंगे Q बटा C नॉट। आप सर Q नॉट क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर बहुआ समांतर प्लेट संधारित्र रहे, इस पर प्लस है आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, प्लस Q और माइनस Q, तो अगर इसके बीच में आप प्लेट रख भी देते हैं, पदार्थ रख भी देते हैं, तो क्या आवेश का मान बदल जाएगा, थोड़ा सोचिए तो। कि नहीं सर, पदार्थ रखे या ना रखे आवेश जाएगा कहाँ, आवेश जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं, तो आवेश तो वही रहेगा, लेकिन धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा माध्यम आ जाने से। और कितना बढ़ेगा, तो आप पढ़े होंगे, यहाँ पे ही फॉर्मूला लगाए हैं कि C बराबर क्या लिखे हैं हुआ KC नॉट। ध्यान देने की बात है, धारिता माध्यम वाला क्या हुआ, निर्वात के धारिता का कितना गुना हो गया, K गुना हो गया भर जाने पर, तो K गुना बढ़ गया है, इसलिए धारिता तो बढ़ा है, लेकिन विभवांतर क्या हुआ, घट गया है। क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ पर समझिए कि V बराबर पड़े हैं Q बटा C, C बढ़ जाने से, यहाँ पे देखिए C बढ़ जाने से क्या हुआ, V घट गया। Q की मान नियत है, Q तो बदलेगा नहीं, जो आवेश पहले था पदार्थ रखने पर वही रहेगा, तो धारिता बढ़ गया तो विभवांतर क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। इसलिए बच्चों बताए थे कि किसी भी संधारित्र के बीच में पदार्थ रखते हैं, यानी माध्यम आता है, तो धारिता तो बढ़ता है,
लेकिन विभवांतर घटता है, बशर्ते आवेश क्या हुआ, नियत हो। हाँ, अगर वो बैटरी से लगा होता तो बैटरी में आवेश चला जाता, उसकी बात अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र है। तो देखे तो इसका वैल्यू पता है कितना दिया है, इसका वैल्यू को सर दिया है कितना है 1000, बहुत अच्छा। इसका वैल्यू 3000 माध्यम वाला, इसका मान निकालना है। 3 0 इससे कट गया, के को इधर लाएंगे तो बताओ वो के का मान 3, ये आंसर आ गया गा। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। देख लें, अगर दिक्कत है तो रिपीट करें। अगला जो है कहता है परावैद्युत रखने पर संधारित्र, यहाँ पे पूछ ही दिया है परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता। तो देखें का खा घा हो गया है, धारिता बोला है माध्यम ने पता। अब जस्ट लिखे थे भी फॉर्मूला होगा के सी नॉट, याद किए हैं, सी नॉट पता है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। के का मान 3 निकाल चुके, सी नॉट का मान 1 दशमलव नहीं था, हाँ 1.77 गुना 10 के पावर -10, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो 70 गुना करेंगे तो 5.31 गुना 10 के पावर -10 फराड, ये आंसर आ गया घा का। लिख ले तो सर देखिए यहाँ पे घा का आंसर, ये गा का है, ये घा का आंसर। अब बचा एक क्वेश्चन और, परावैद्युत की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का संकेत क्या होता है वो बताइए आप पहले। सबसे पहले वो सर जाई आर, बहुत जाई आर नहीं जाई एम, यहाँ पे माध्यम है ना, जाई आर तो वो अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे कह रहा परावैद्युत यानी पदार्थ की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता जाई एम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जाई एम। इतना उतार लिए होंगे आप सब। जाई एम पूछा है तो बच्चों आप सबको याद है कि जाई एम का मान जो होता है जाई आर इंटू जाई नॉट, और जाई आर को लिखते हैं के, ओके नहीं, जिसका मान 9 गुना 10 को 9, ये परावैद्युतांक है जिसको अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान निकाले 3, इसका मान याद होगा 8.85 गुना 10 के पावर -12, गुना करेंगे 5 या 15, 8 या 24, 1 26 और 8 24 और 2 26 गुना 10 के पावर -12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसको देखें तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 में क्या दिया है कि 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर मोटाई वाले पदार्थों को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रख दिया जाता है। यानी 3 पदार्थ रखा गया है जो जिसकी मोटाई सबका अलग अलग है। तो क्या दिया है लिखते हैं। सबसे पहले दिया है T1 के मान 2 mm का मान बच्चों याद होगा, मिली का मान 10 के पावर -3 मीटर। T2 का मान दिया है 4 mm, m के मान 10 के पावर -3 मिलीमीटर, और T3 के मान 6 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 के पावर -3 मीटर। जिसका प्रवर्तांक दिया है यानी K1 के मान 4, K2 के मान 8, K3 के मान 12। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, A का मान 12 मिलीमीटर होगा, छूट गया है स्क्वायर लगा दीजिएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए मिली का मान कितना लिखेंगे सर, 10 के पावर -3 नहीं, स्क्वायर है तो 10 के पावर -6 होगा मीटर स्क्वायर। और क्या पूछा, प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, D का मान कितना 8 सेंटीमीटर है, सेंटी मतलब 10 के पावर -2 मीटर। तो 2 चीज पूछा है, संधारित्र की धारिता और विभवांतर ज्ञात करना। धारिता बराबर भाग और विभवांतर बराबर भाग। विभवांतर का संकेत फिर से बोल रहे हैं, डेल्टा V नहीं लिखे, V लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं।
यहाँ पे सोल्यूशन इसका कर रहे हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले कैसे निकाले, सी का बताओ। तो फॉर्मूला पढ़ाया गया है जाई नॉट ए बटा, प्लेट रखने पर वो याद होगा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, बहुत अच्छा। और प्लस T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3, ये इसका फॉर्मूला है। जाई नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। एरिया का मान अगर फिर से दिक्कत हो देख सकते हैं, 12 गुना 10 के पावर माइनस 6, तो 12 गुना 10 के पावर माइनस 6 पूरा का बटा डी का मान देख लें 8 गुना 10 के पावर माइनस 2। अब यहाँ भी नहीं कहेगा सर इसका 2 4 6 2 4 2 6 6 4 10 8 से ज़्यादा नहीं, ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में है। मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे बड़ा होता है, इसलिए ये सारे पदार्थ को अंदर भरे नहीं है, रख दिया गया है। तो 8 माइनस कितना दिया था 2 मिलीमीटर 10 के पावर 4 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर। आइए इस पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 4 6। अब के का मान क्या है, के1 का मान 4 8 12, तो वो प्लस T1 के मान 2 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा 4 गुना 10 के पावर माइनस सॉरी के का मान तो सिर्फ प्लस में ही रहे 4 है, मात्रक होगा नहीं। और T2 का मान 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा 8 और T3 का मान 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा 12। अब यहाँ पे बच्चों बताइए क्या फिजिक्स है, पुणे से तो मैथ है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। तो गुना कीजिएगा 12 गुना 8 8.85 गुना 12 और माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 हो जाएगा। अब पूरा का बटा पूरा का बटा 8 माइनस सब में क्या किया कॉमन कीजिएगा 10 के पावर माइनस 3, तो 2 4 6 6 6 12, तो 12 गुना 10 के पावर माइनस 3 आएगा यहाँ पर इस पूरा का वैल्यू। और प्लस सब में 10 के माइनस 3 कॉमन होगा हुआ, तो क्या होगा देखे तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 और जो कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ऐसा क्यों किए, इसलिए कि सब में देखे गौर से इसको काट सकते थे 4 दूनी 8, लेकिन सब में 4 4 4 लघु बटा में आ गया, ऊपर में 2 2 3 आया है, तो 10 के माइनस 3 कॉमन हुआ, तो यहाँ पे 10 के माइनस 3 कॉमन कीजिएगा और बटा 4 कॉमन होगा, तो 2 2 4 और 4 3 7 आएगा। तो दिख रहा होगा कितना कैलकुलेशन और आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से लघुत्तम लेंगे और इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आपका क्या हेल्प हो जाए। 8.85 गुना कर लीजिएगा 12 और 10 के पावर माइनस 18 और बटा लघुत्तम वो कितना आएगा 4, 12 चौके 48 माइनस सही गलती हो गया 48 नहीं, इसका बटा में 1 है तो 8 चौक 32 होगा, तो 32 माइनस 48 गुना 10 के पावर माइनस 3 और प्लस 7 गुना 10 के पावर माइनस 3। अभी 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस में है, ये दोनों को जोड़ देंगे फिर इसको घटा देंगे और फिर जितना मान आएगा वो भाग देंगे, आंसर आएगा फराड में। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कि यहाँ से आपका मैथ ही है, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। ये और ये मान जोड़ दीजिएगा फिर घटा दीजिएगा, ये 4 तो ऊपर चल जाएगा, सबको गुना कर लीजिएगा, जितना बटा आएगा भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर एक क्वेश्चन ये नहीं पूरा पूरा विभवांतर ही पूछा हुआ, विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इसको पहले लिख लें। विभवांतर फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर फॉर्मूला, आवेश तो दिया नहीं है,
यहाँ पे विभवांतर निकालना है, तो आवेश तो दिया है नहीं, इसको पहले देखें क्या दिया हुआ। तो यहाँ पर विभवांतर का मान निकालने के लिए बच्चों हमें चाहिए आवेश, और क्वेश्चन में आवेश नहीं दिया है, इसके लिए इसलिए ये विभवांतर का मान नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आवेश देता तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या V बराबर हुआ Q बटा C अब जस्ट निकाले थे, और Q का मान रख करके V का मान निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर मोटाई वाले पदार्थों से समांतर प्लेट संधारित्र के बीच भर दिया जाता है। तो जब भर देंगे तो कंफर्म हो गया कि इसका भरने पर फॉर्मूला बताए थे इसका, जिसका प्रवृत्तांक 4, 8, 12 है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर नहीं होगा, वो हुआ 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो संधारित्र की धारिता और विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आवेश का मान पता नहीं है। तो बहुआ देखिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सब कुछ दिया आपके सामने। C बराबर निकालना है, तो जाई नॉट A बटा T1 बटा K1, याद होगा जब भर देने पर फॉर्मूला यही होता है, T2 बटा K2 और T3 बटा K3। अब यहाँ पे सबके मान लिखिए, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, और एरिया के मान 10 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10 के पावर माइनस 6 बटा T1 के मान 2 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 के पावर माइनस 3 बटा 4, प्लस इसका मान कितना होगा, इसका मान दिया 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर है, बटा में 8 K2, और 6 मिलीमीटर है तो 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 और बटा 12। फिर से वही काम करेंगे, बटा 4 बटा 8 बटा 12 है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो यहाँ पे देखें 3 दूनी 6 होगा और 3 चौके 12, लगता है कि पिछला में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देखें यहाँ पे कितना कर दिए, 3 चौके 12 और 3 3 नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, पूरा सुधार लीजिए पीछे वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4 6, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। थोड़ा सुधार लीजिए पिछला क्वेश्चन नंबर ये था 12 वाला में कि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती से 3 6 कर दिए थे, 3 दूनी 6 होगा। सुधार सकते हैं आप इसका। तो चलिए यहाँ पे देखें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 बटा 4 बटा 4 बटा 4 लोग, और 10 के बाद माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.85 गुना माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 1, तो 10 के पावर माइनस 17, और बटा में क्या आएगा, 10 के पावर माइनस 3 बटा 4 लघुत्तम ले कॉमन कर लिए, तो 2 प्लस 2 आएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो 8.85 गुना 4 गुना 10 के पावर माइनस 17 में से प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 14 हो जाएगा बटा 6, प्लस 3 ऊपर जाएगा, माइनस 3 है तो प्लस 3 माइनस 17 प्लस माइनस 14 और 6 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे, यहाँ पे 17.7 आएगा बटा 3 गुना 10 के पावर माइनस 14 फराड। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है मिस्टेक, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसको उतार लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 में कहता है एक गोलीय संधारित्र की भीतरी गोलक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर भू संपर्कित है, यानी बाहरी गोला क्या भू संपर्कित है, भीतरी गोला पर आवेश दिया है 2.5 माइक्रोकूलम आवेश, सकेंद्रीय गोलों के बीच का स्थान 32 परावर्तितांक का द्रव भर दिया है, यानी जो गोलीय संधारित्र है उसके बीच में पदार्थ जल से भर दिया गया है। तो क्या निकालना, संधारित्र की धारिता निकालना है, भीतरी गोले का विभव निकालना है, और संधारित्र की धारिता की तुलना करना है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
किसी व्युक्त मतलब सिंगल गोले की धारिता से, जिसका फॉर्मूला याद है। व्याख्या कीजिए गोले की धारिता इतनी कम क्यों होती है। ऑप्शन ए बात करते हैं सबसे पहले। तो दिया है क्या, इसको लिख लेते हैं आपको दिक्कत ना हो। तो दिया क्या है 12 R1 का मान 12 सेंटीमीटर है, इसे पावर दो। R2 के मान 13 सेंटीमीटर, मीटर में ला दिए। और Q का मान 2.5 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶ गुलाम। और K का वैल्यू दिया है प्रबलतान 32, इसी को बोलते हैं वो जाइया। तो पूछा है क्या, सबसे पहले ए में बात करते हैं धारिता, C बराबर भाग। तो देखो तो C का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा 4 पाई जाई नॉट R1 R2 बटा 2 पाई R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला बच्चों पढ़ाया गया था, लेकिन इसमें यहाँ पे जाई नॉट नहीं होगा बल्कि जाई एम होगा, बस यही अंतर है। तो यहाँ पे 4 पाई 3.14 और जाई एम को लिखते हैं जाई आर इंटू जाई नॉट। R1 के मान कितना है 12 गुना 10 के पावर माइनस 2 और R2 के मान 13 गुना 10 के पावर माइनस 2 और बटा R2 कितना है तो 13 गुना 10 के पावर माइनस 2 और 12 गुना 10 के माइनस 2। देखिए वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। C का मान निकल रहा है तो गुना करेंगे 12 गुना 13 गुना 4, तो ये सब गुना करने पर देखिए कितना आता है 4 से गुना 4 या 12 56 गुना 12 गुना 13। यहाँ पे -2 कितना आ जाएगा 10 के हाँ, लेकिन यहाँ पे जाई आर का मान कितना रखेंगे 32 दिया है और जाई नोट का मान 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 और जाई 10 के पावर माइनस यहाँ से कितना आएगा 4 -2 और बटा में क्या होगा 10 के माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्या है, थोड़ा देख लीजिए। 4 से हम गुना कर दिए, जाई आर का मान 32 से लिखे हैं और 12 गुना 13 को पहले लिख दिए हैं। अब जाई नोट का मान याद होगा 8.85 गुना 10 के माइनस 12 और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 10 के माइनस 4 हो गया और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 2 कॉमन किए बटा में तो 13 में से 12 गया 1 बचेगा। अब यहाँ पे गुना कीजिए इतना और 10 माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो कट जाएगा। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ क्या इसका है गुना हुआ, गुना कर दीजिएगा। तो गुना करके देखिएगा इतना आंसर आएगा। दूसरा में क्या कहता है भीतरी गोले का विभव क्या है। तो बच्चों आप सबको बताए थे भीतरी गोले का विभव गोलीय संधारित्र में जिस बाहरी गोला होता है जो भू संपर्कित होता है इसका कुल विभव कितना होता है 0, यानी बाहरी विभव जो आता है हम इसको गोला ए बोलते हैं। इसको ये गोला ए है, इस गोला का नाम बी, तो VB का मान जो होता है 0 और विभवांतर जो होता है वो क्या होता है VA माइनस VB। तो यहाँ पे VA माइनस 0 है V। तो जो विभवांतर निकल रहा है गोलीय संधारित्र का वो रियल में क्या है आंतरिक गोला का विभव है। फिर सुनिए क्या कर रहे हैं हम जो दो संधारित्र लिए थे एक पर प्लस क्यू आवेश इस पर माइनस क्यू आवेश, लेकिन इसका जो विभवांतर निकल रहा था क्योंकि बाहरी गोले का विभव कितना होगा 0 होगा तो इसका विभवांतर जो आएगा वो केवल और केवल अंदर वाले गोले का विभव होगा। और मान यही आपसे पूछा है कि भीतरी गोले का विभव क्या होगा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ाए थे Q बटा C और यहाँ पे विभवांतर अंदर वाले गोले का विभव हो जाएगा VA। Q का मान 2.5 माइक्रोकूलम में दिया है और C का मान हुआ गुना करके देखिए तो 5.5 आएगा।
5.55 गुना 10 की पावर -9। अभी यहां से गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कैसे, वोल्ट में जो आता है 451 वोल्ट लगभग आएगा, लगभग 451 वोल्ट। तो समझ आया हो कि अंदर वाले गोले के विभव कैसे निकालते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है कि अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले के विभव धारिता निकालिए, कितना, कि कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वियुक्त गोला है, सिंगल गोला है, तो उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, वो याद होगा आप सबको कि कोई भी सिंगल गोला होगा तो उसकी धारिता का फॉर्मूला जो लिखते हैं हम सब, सिंगल गोला की धारिता C बराबर 4 पाई जाई नॉट इंटू R। तो 4 अब पाई के मान 3.14 गुना जाई नॉट का मान 8.85 गुना 10 के माइनस 12 और 12 सेंटीमीटर का है। और माध्यम में दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे के से गुना करना पड़ेगा, के से क्या करना पड़ेगा, के जाई नॉट, क्या लिखेंगे, के जाई नॉट 32 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 32 से गुना करना पड़ेगा और आर का मान 12 सेंटीमीटर 10 के पावर -2। इसका मान जो आएगा, इसका मान कम आएगा, गोलीय संधारित्र की तुलना में सिंगल गोले की धारिता कम होगा और जो गोलीय संधारित्र होगा उसकी धारिता अधिक होगा। लेकिन यही सवाल है क्यों, तो बच्चों यहाँ पे समझा देते हैं आपको, इसलिए कि आप जानते हैं C बराबर Q बटा V। आवेश तो उतने ही दिए हैं, माध्यम भी वही है, लेकिन क्या होता है ना, चालक का विभव और संधारित्र में निकालते हैं विभवांतर, तो विभवांतर कम जाता है, इसके कारण क्या होता है, विभवांतर का मान विभव से कम होता है, इसलिए इसका वैल्यू कम जाता है, इसलिए धारिता बढ़ जाता है। ये सिंपल सा जवाब है जो आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा हो। चालक में विभव की बात करते हैं और संधारित्र में विभवांतर की बात करते हैं, लेकिन विभवांतर जो होता है, विभव का अंतर, उसका मान कम जाता है। जब विभवांतर कमता है बउआ तो धारिता बढ़ता है, लेकिन चालक में विभव ज्यादा होने से धारिता कम होता है। ठीक उसी तरफ से एक क्वेश्चन ये है, उम्मीद है कि आप यहाँ पे गोलीय संधारित्र का भीतरी गोलीय त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बाहरी का 5 सेंटीमीटर और भू संपर्कित है और इतना आवेश है, तो फिर से वही 16 पर वहां पे 32 पराबाधितांक डाले थे, यहाँ पे 16 है, तो फिर से वही 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र में क्या क्या दिया है, तो सर R1 दिया है 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। बेलन की लंबाई दिया, सॉरी बेलन की लंबाई कितना दिया है, 5 से, L बराबर 5 सेंटीमीटर एवं इतना और इतना त्रिज्याएं के 2 समाक्षीय बेलन है, यानी R1 दिया है कितना, 0.3 सेंटीमीटर, मीटर में लाते हैं -2 मीटर, और R2 के मान जो है होगा 0.6 सेंटीमीटर 10 के पावर -2। चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर -3 मीटर, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर -3 मीटर। क्या किए, यहाँ 10 दिए तो 10 घट जाएगा, तो इसलिए -3 आ गया। आवेश कितना दिया है अंदर वाले बेलन पर, 5 माइक्रोकूलम। देखिए तो निकाय की धारिता पूछा है, भार, और फिर से बेलन की विभव पूछा है। अंदर वाले बेलन का विभव लिखा और भीतरी बेलन का, तो फॉर्मूला क्या होगा ये समझते हैं। ये दिया है, देख ले, तो आप सबको याद है बच्चों, फॉर्मूला पढ़ाए थे, बेलनाकार संधारित्र धारिता 2 पाई जाई नॉट L बटा log R2 बटा R1। 2 पाई का मान 3.14 गुना जाई नॉट 8.85 गुना 10 के पावर -12। और देखिए तो इसकी लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर था, 5 गुना 10 के पावर -2 log R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान 6 और R1 का मान 3, तो 6 गुना 10 के पावर -3 और बेस ई होता है 10 के पावर -3, R1 का कट गया हुआ, 3 दूनी 6। अब गुना कीजिएगा तो 17.8, इसको गुना किया आपस में तो 17.7
गुना 3.14 और गुना 5 और गुना -14। अब बटा कितना आ गया हुआ log 2। अब जिस बच्चे का log 2 का मान याद नहीं है हम लिख देते हैं 17.7 गुना करते रहिए गुना बैठ कर, कोई दिक्कत नहीं। 14 बजे 70 आएगा और 5 15 गुना 10 के पावर -14। इसका वैल्यू जो आएगा log 2 का इसको बोलते हैं ln 2 0.693। अब यहाँ से भाग दे के लाइए फराक आंसर। उसके बाद फिर से क्या बोलेगा विभव। तो हम जस्ट बताए थे कि अंदर वाले बेलन का विभव पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा भी होगा वो अंदर वाले बेलन का विभव होगा, क्योंकि बाहर वाले बेलन का विभव कितना होता है 0 होगा, क्योंकि हम बता चुके थे कि भू संपर्कित है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वी ए बराबर या डेल्टा भी लिखेंगे Q बटा C। तो इसको बोलेंगे अंदर वाले बेलन का विभव Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया है और C का मान होगा जितना आएगा यहाँ से रख दीजिएगा, आएगा वोल्ट में। तो देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लेक्चर में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1.4 1.5 दिया है, आवेश 3.5 माइक्रोकूलम। फिर से बोला है बेलन की धारिता और संधारित्र की धारिता और विभव पूछा। सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू यानी डाटा बदला गया है। तो आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करें, 100% बच्चे बन जाएगा। तो आप देख चुके हो कि यहाँ पे जो फिजिक्स में इस लेक्चर में कितना कैलकुलेशन हुआ है, कितना गुना भाग हुआ है। तो आप इसको अच्छे ढंग से गुना भाग करके आंसर तक पहुंचेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।